बार दुर्वासा जी भगवान के पास गए, भगवान ने अपनी माला उनको पहनाई, दुर्वासा ने माला इंद्र को पहनाई, इंद्र ने हाथी को पहना दी, हाथी ने पैरों में डाल दी। पता क्या हुआ? दरिद्रता का मुंह देखना पड़ा इंद्र को, स्वर्ग को छीन लिया दैत्यों ने। वो तो भगवान ने समुद्र मंथन कराया, 14 रत्न निकले, माता रमा लक्ष्मी प्रकट हुई जिन्होंने नारायण का वर्ण किया, अमृत के कलश को लेकर के धन्वंतरी प्रकट हुए महाराज, और दैत्य उस कलश को छुड़ा करके ले गए। भगवान ने प्रकट होकर मोहिनी रूप लेकर देवताओं को वो अमृत पिला दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भगवान में विश्वास करोगे ना तो तुम्हारे हाथ से छूटी हुई वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी, और जो विश्वास नहीं करते वो हाथ में आए हुए पदार्थ का भी उपयोग नहीं कर पाते। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। देवासुर संग्राम हुआ, देवता जीत गए। शिव जी देखने आए, देखते रह गए मोहिनी रूप को। अब देवताओं ने अमृत पी लिया तो 2-4 माला जपते थे वो भी छूट गए। गलती है ना हमारी? पंडित जी से अनुष्ठान कराओ, ब्राह्मण से पूजा कराओ, बहुत अच्छा, पर यात्रा स्वयं भी करनी चाहिए। माला स्वयं भी जपो, मंत्र जाप स्वयं भी करो, नियम है ऐसा। ब्राह्मण से तो कराना ही चाहिए। आचार्य आकर के वैदिक मंत्र और मंत्रों के अनुष्ठान को व्यवस्थित रूप में करते हैं, पर आप स्वयं भी करो, यात्रा स्वयं भी करनी चाहिए। राजा बलि ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके कहा, देवताओं ने अमृत पान कर लिया, उनको मारा तो नहीं जा सकता? बोले हरा तो सकते हो। अमृत पीने वाले देवों को भी यदि परास्त करना है, गौ सेवा करो, गुरु सेवा करो और विप्र सेवा करो। राजा बलि ने बड़ी निष्ठा से सेवा की, और गुरुदेव ने कहा जाओ स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, हमारा आशीर्वाद है। और केवल स्वर्ग नहीं, राजा बलि ने त्रिलोकी को अपने कब्जे में कर लिया, तीनों लोकों को अपने कब्जे में लिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मारे मारे देवता डोल रहे हैं। किसी भय से की जाने वाली भक्ति या किसी कामना से की जाने वाली भक्ति दोनों ही उत्तम क्वालिटी की नहीं है। देवता भयभीत जब होते हैं तब भगवान की शरण में आते हैं, भगवान हंसते हैं, और जब सुखी हो जाते हैं तो भगवान को ही भूल जाते हैं भले आदमी। ये उनकी मनस्थिति है। देवताओं ने आकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु। इधर देवताओं की माता अदिति ने अपने पति कश्यप से प्रार्थना की। कश्यप ने जवाब दे दिया। क्व देहो भौतिकोरात्मा क्वचात्मा प्रकृते परः कस्य के पति पुत्राद्या मोहे कही कारणम। कौन किसका बेटा, कौन किसका पति, ये भगवान ने मोह बना दिया है देवी। मैया बोली आप यदि मां होते तो आपको पता चलता। मेरे बेटे इंद्र के जीवन में इतना संकट आ गया, उनके त्रिलोकी को राजा बलि ने छुड़ा लिया, मारे मारे डोल रहे और आप वेदांत बखान रहे।
मैं युद्ध नहीं चाहती, मैं किसी को मारना नहीं चाहती। मैं तो चाहती हूं ऐसा कोई पुत्र मेरे घर आ जाए जो मेरे बेटा देवताओं का राज्य राजी खुशी उनको लाके वापस दिला दे, युद्ध नहीं। कश्यप जी बोले तुम पयोव्रत करो, क्यों तुम्हारे मन में, तुम्हारे व्रत में कोई हिंसा नहीं है। ये 12 दिन का व्रत मैं तुम्हें बताता हूं, दूध पीकर किया जाता है। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत। यज्ञेश भगवान की उपासना की पद्धति बता दी, कश्यप जी चले गए। माता अदिति ने बहुत सुंदर विधि से व्रत किया। देवताओं ने भगवान की शरण ग्रहण करी तो भगवान ने कहा देखो भाई, इस समय बलि के ऊपर गुरु की कृपा है। गुरु तो महान होते हैं। गुरु कई प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। एक होते हैं पुरोहित गुरु। पुरोहित का मतलब क्या है? पुरे अग्रे हितम इच्छतीति पुरोहित। अपने यजमान का जो आगे आगे हित सोचे उसे पुरोहित कहते हैं। और पिताजी मर गए तो फिर बेटियां पुरोहित हो जाते हैं, अब पधार गए तो फिर उनका बेटा होगा, वो परंपरा है। एक होता है शिक्षा गुरु। और सुनो, शिक्षा गुरु जीवन में अनेक होते हैं। शिक्षा गुरु कुत्ता भी होता है, हाँ, बगुला भी हमारा गुरु होता है। काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। हाँ, कुत्ता हमें शिक्षा देता है, उसकी बगल में होकर तुम जरा सा निकल के जाओ, फट से उठ जाएगा। ऐसी हमारी नींद होनी चाहिए, जरा सी आहट सुनते तुरंत जग जाए। वो भी हमें शिक्षा देता है। अब प्राइमरी क्लास में एक गुरुजी होते हैं, मिडिल क्लास में कोई और गुरुजी होते हैं, हाई स्कूल में कोई और गुरुजी मिलते हैं कि नहीं? इंटरमीडिएट में और गुरुजी मिलते हैं, बीए में और गुरुजी बदल जाते हैं, एमए में और गुरुजी आ जाते हैं, पीएचडी करो तो फिर और गुरुजी होते हैं, एमबीए करो तो वहां और गुरुजी मिल जाते हैं। तो शिक्षा गुरु हमारे जीवन में अनेक होते हैं, पर जो कान में मंत्र देता है ना, वो गुरु जीवन में एक ही होता है। हाँ, उन्हें बोलते हैं अध्यात्म गुरु, जो तुम्हें भगवान से मिलाता है। वो गुरु भगवान का एक विशेष पात्र है, भगवान का विशेष कृपा पात्र है। और जो भगवान से मिलाए उसको प्रणाम पहले करो। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। एक बार किसी शिष्य के यहां पे गुरु और भगवान दोनों एक संग आ गए। अब शिष्य दौड़ा, किसको प्रणाम करूं, पहले गुरु जी को कि भगवान को, गुरु जी को कि भगवान को। बेचारा घबरा गया। अब जैसे ही वो गुरु जी को प्रणाम करने को चला तो बलिहारी गुरुदेव की, जो गोविंद दियो मिलाए। जैसे ही उसने गुरुदेव को प्रणाम करना चाहा तो गुरुजी स्वयं पीछे हट गए, भगवान को आगे कर दिया। यही गुरु का काम है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान से मिलाए, परमात्मा से मिलाए। वो कान में मंत्र देने वाला अध्यात्म गुरु एक ही होता है। और वो गुरु विद्वान होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, भगवत भक्त होना चाहिए, परम वैष्णव होना चाहिए, विष्णु का लाडला प्यारा होना चाहिए, राधा माधव का दुलारा होना चाहिए, जो तुम्हारी गोद में परमात्मा को बिठा दे।
ये गुरु एक ही होता है। महाराज शुक्राचार्य जी पुरोहित गुरु हैं, आचार्य हैं, कुल के आचार्य, इनका भी महत्व तो है ही। और उनकी कृपा है शिष्य पर, बलि को मैं परास्त नहीं कर सकता युद्ध में। तुम लोग मेरे पास आए हो और तुम्हारी माता जी मां व्रत कर रही हैं भैया, उनको भी हमने वचन दिया है, बामन बन के आ सकते हैं और कोई तरीका नहीं। बलि के यहां जाएंगे, मांग कर लाके त्रिलोकी को तुम लोगों को दे देंगे और कोई तरीका नहीं। तो श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रु तज्जन्म दक्षिणम। भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि और दिन के ठीक 12 बजे मेरे परमात्मा का माता अदिति के भवन में प्राकट्य हो गया। बोलिए वामन भगवान की। ऐसी सुंदर झांकी, इतनी मनोहारी दृश्य, छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे हैं हाथ, मुट्ठी भर की कमर, 4 अंगुल का पेट, पूछो ही मत महाराज। बटुआ जैसा मुंह, टमाटर जैसे गाल, ऐसे सुंदर लगते हैं। शंख जैसी ग्रीवा, बड़ी बड़ी मोटी मोटी मेरे गोपाल जी की आंखें। सब देवताओं ने वामन भगवान का पूजन किया। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कार्यामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। वामन भगवान का सविधि पूजन किया। मैया ने का पूजन तो चल रहा है पर ये तो नंगे ही खड़े। तो कौपीनाथ छादरम माता अदिति ने उनको कौपीन धारण कराई, चरणों में खड़ामू पहनाए, कमंडलुम वेद गर्भ, ब्रह्मा ने कमंडल दिया, सप्तर्षियों ने कुशा का आसन दिया, बगल में दबा लो। और सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला दे दी, गायत्री मंत्र जपना। कश्यप जी ने जनेऊ संस्कार करा दिया। मेखलाम कश्यपो ददात, भिक्षा पात्र मिल गया भगवान को। और ब्राह्मण का बालक जब जनेऊ संस्कार होता है तो भिक्षा लेता है, और भिक्षा में जो कुछ भी मिलता है वो गुरु जी को या बहन जी को देते हैं। और जो कुछ भी भगवान को प्राप्त हुआ वो गुरुदेव बृहस्पति को देने लगे। बृहस्पति बोले छोटी मोटी भिक्षा से अपना काम चलता नहीं, हमें प्रसन्न करना है तो राजा बलि के यहां पे जाओ और त्रिलोकी की भिक्षा लेकर के हमें समर्पित करोगे, हम तो ही खुश होंगे। भगवान ने कहा आपका आदेश है तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा गुरुदेव। भगवान के हाथ में कमंडल लगाए, सीधे राजा बलि के मंडप की ओर जा रहे हैं। बलि महाराज दैत्य कुल में जन्मे हैं लेकिन भगवत भक्त हैं। ये प्रहलाद के लाडले पौत्र हैं। ऐसा सुंदर, ऐसा निर्मल उनका भक्तिमय जीवन है। आहा, उनको देखकर के महाराज बलि, जिसको आजकल हम लोग भरूच कहते हैं ना, भरूच, भृगु कक्ष संयके, जहां नर्मदा नदी जाकर के गंगा मिलती हैं समुद्र में, वहीं पर महात्मा बलि का यज्ञ चल रहा है। शुक्राचार्य जी विराजमान है, अनंत ब्राह्मण लोग सब पूजन कर रहे हैं। जिसको हम जानते नहीं, जिससे हमारा कभी का कोई परिचय नहीं, उसको देखकर के यदि मन हमारा हर्षित हो जाए और मस्तिष्क हमारा झुकने लगे उसके चरणों में, तो समझना उसमें दैवी शक्ति जरूर है। या तो ये भगवान है या भगवान का कोई विशेष कृपा पात्र है। तो तोड़ी में बड़े आनंद में भर गए। राजा बलि ने उनके चरणों में प्रणाम किया, चरणों में वंदन किया।
स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षां मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। अब बिल्कुल 20 मिनट तो शांति से सुनना। बलि ने कहा, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है बड़े बड़े ब्रह्मर्षि लोगों की तपस्या आज आर्य वपु लेकर के मेरे यहां पे आई। किन शब्दों में मैं आपका बखान करूं? अपने छोटे से मुख से आप कुछ आज्ञा करिए। अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम् अद्य सृष्टकृतोऽयं यद्भवानागतो गृहान्। आज मेरा पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, और मुझे लगता है मेरा यज्ञ भी पवित्र हो गया जो आप आ गए। कहां से आए? भगवान ने सिर हिला दिया। आश्रम कहां है? सिर हिला दिया। माता पिता कहां है? सिर हिला दिया। बलि गुरुजी से बोले, बोलते क्यों नहीं है? गुरुजी बोले, माला चल रही है ना अखंड, माला जप रहे हैं तो बोले कैसे? बलि की तो और श्रद्धा जग गई। ऐसा पवित्र ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे यहां पर आया, अपने छोटे से मुख से आप बड़ी से बड़ी वस्तु मांगिए, और मैं सत्य कहता हूं आपको मांगने में विलंब होगा, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। कि काम कांचनम गुणबद्धाम मृष्टम तथा नमेयोतमा विप्रकन्याम् ग्रामान् समृद्धान् स्तुरगान् गजान् वा भटोर्यथा अर्हत संप्रयच्छत्। आपको 2-4 हजार गौ दान में दे दें? आपको सोने का महल बना करके दान में दे दें? आपकी शादी नहीं हुई हो तो किसी ब्राह्मण की कन्या से शादी करा दें? ग्रामान समृद्धान स्तुरगान गजान बा। ब्रह्मचारी जी, अपने छोटे से मुख से आप कुछ मांगिए। भगवान को लगा ये बड़ा प्रसन्न हो रहा है, हमसे बहुत खुश हो रहा है, सो माला पूरी कर ली। और बोले, आप बलि हैं क्या? बोले, जी हम बलि हैं। भैया, तुम्हारे पिताजी दानी, तुम्हारे बाबा दानी, तुम्हारे पर बाबा दानी, अब तुम भी दान की बात करो तो इसमें आश्चर्य क्या है? लेकिन अब मैं तो किसी से एक पैसा कभी दान में लेता नहीं, और लेने की मेरी पद्धति नहीं, बिल्कुल परंपरा नहीं भैया, आदत भी नहीं, स्वभाव में भी नहीं। हाँ, इसलिए माफ करना, मैं दान तो तुमसे नहीं ले सकता। और ये मन है ना राजन, बड़ा विचित्र होता है मन। आज 5 गांव दे दोगे, कल 50 की इच्छा होगी, कल 50 दोगे, लो जी फिर 500 की इच्छा हो जाएगी, और 500 गांव दोगे 5000 की इच्छा हो जाएगी। ये तृष्णा तेसु जायते, तृष्णा बढ़ती जाती है। मैंने तो कामनाओं में स्टॉप लगा दिया, अपन तो कुछ लेते ही नहीं है, बात खत्म। राजा बलि ने कहा, कोई पहुंचे हुए संत हैं? ऐसा मत करो महाराज, आप कुछ भी मांग लो ना। आप जैसा तपस्वी ब्राह्मण भजनानंदी ब्रह्मचारी मेरे यज्ञ मंडप में आया, और आप बिना कुछ लिए चले गए तो लोग कहेंगे, भैया ये क्यों तरीका है? इतना बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण आया, तुमने क्या दिया? मैं तो संकोच में मर जाऊंगा, ये कह भी नहीं पाऊंगा कि मैंने कुछ दिया ही नहीं। बताइए, आप बोलो ना। भगवान बोले, आपने तो हमको बड़े धर्म संकट में डाल दिया राजन, अब क्या करें? देखो, दान लेते हैं तो अपना नियम बिगड़ता है, और नहीं लेते हैं तो तुम्हारे मन को तकलीफ होती है। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कोई बीच का रास्ता निकाल लें। हाँ,
ज्यादा लूंगा तो नियम तो बिगड़ेगा, और नहीं लूंगा तो तुम्हारे मन को तकलीफ भी होगी। अब हम किसी को कष्ट भी तो देना नहीं चाहते, पर अपना नियम को भी तो बचा के रखना है भैया। हाँ, भावना में आके अपना नियम थोड़ी ना बिगाड़ सकते हैं हम, और नियम के चक्कर में किसी भक्त को दुखी थोड़ी कर सकते हैं हम। तुमको दुखी भी नहीं करना है, अपना नियम भी नहीं बिगाड़ने देना है, ऐसा कुछ बीच का रास्ता हम सोच रहे हैं। शुक्राचार्य जी बड़े गौर से देख रहे हैं कि बोले ये पंडित जी कुछ ज्यादा ही हिसाब किताब कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाराज कोई रास्ता बताओ। तस्मात् त्रीणि पदान्येव व्रणे त्वद्वरदर्शभात् एतावतैव सिद्धोऽहम् वित्तं यावत् प्रयोजनम्। तुम हमें 3 पग जमीन दान में दे दो बस। देखा, ज्यादा नहीं ले रहे हैं इसलिए नियम नहीं बिगड़ेगा, और ले रहे हैं इसलिए तुमको तकलीफ नहीं होगी। अब जल्दी कमंडल में पानी लाओ, समस्त शीघ्रम मेरे हाथ में जल छोड़ो। बोलो वामन रूपाय ब्राह्मणाय तुभ्यमहं 3 पदवीं पृथ्वीं संप्रददे। ब्रह्मचारी जी माफ करना, तुम रहे बामन के बामन, मांगना भी नहीं आता। त्रिलोकी के सम्राट के पास में आकर के 3 पग जमीन मांगते हो हैं? भगवान बोले 2.25 भी नहीं लेंगे, 3.25 भी नहीं लेंगे। और सुन लो, अपने ही पैर से नापेंगे, तुम्हारे पैर से भी नहीं नप पाएंगे हम 3 पग। बलि बोले कर लो बात, 3.5 बिलान के तो टोटल हैं आप, आपके 3 पग में तो आसन भी बिछेगा नहीं। भगवान बोले संतोषी नर सदा सुखी। मन में सोचा बड़ा त्रिलोकी का राजा बनता है, 3 पग ही पूरा कर देना। शुक्राचार्य सब समझ गए, आंख बंद करते ही बलि का हाथ पकड़ करके दूर ले गए। बलि ये न 52 है न 53 है, इनके चक्कर में पड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बलि बोला तो कौन है? कि ऐसे भाई रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपावदितेर्जातो देवानां कार्य साधक। ये देवताओं के काम को सिद्ध करने के लिए परमात्मा नारायण बनकर आया है वामन। तुमने यदि 3 पग देने का संकल्प कर दिया, ये 2 पैर से त्रिलोकी को नाप लेगा, तीसरा देने को तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बिल्कुल कह दो आपा को नहीं दे सका, पधारो फिर कभी आना। बलि बोले क्या कहते हैं आप? 4 घंटे से दिमाग लगाया मैंने। नन्हे से हमारे ब्रह्मचारी जी बड़े तपस्वी लगते मेरे को। मेरे भाग्य से मेरे मंडप में आए और 3 घंटे दिमाग लगाकर मैंने 3 पग जमीन के लिए इनको जैसे तैसे राजी किया गुरु जी। और आप कहते हो कि मैं मना कर दूं? ये नहीं हो सकता। मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं गुरुदेव। यदि ये साक्षात भगवान है तो सब कुछ ले जाएं लूट कर, मुझे परवाह नहीं। और यदि ये कोई ऋषि कुमार है तो मेरे भारत का ऋषि जितना बोलेगा उतना ही लेगा, 1 इंची ज्यादा नहीं ले सकता। भगवान है तो लोग ये तो कहेंगे बलि क्या मांगने आए थे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। अरे बोलो ना जय श्री कृष्ण। शुक्राचार्य बोले हमको पंडिताई सिखाता है, हमको विद्वत्ता बताता है, हम कहते हैं इनको मत दो। लेकिन गुरुजी झूठ कैसे बोलूं मैं? इनसे दिमाग लगाया मैंने, राजी किया, और अब इनसे बोल दूं कि मैंने देने लेने की कोई बात नहीं की, ये तो असत्य हो गया ना गुरुदेव। गुरुजी ने कहा भैया
ये 7-8 जगह ऐसी होती हैं जहां एक बार जरूरत पड़ने पर झूठ बोलना पड़े तो भी कोई दोष नहीं लगता। बहुत ध्यान से सुनना। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्याज्जुगुप्सितम। भाइयों की अपेक्षा हमारी बहनों का हृदय बहुत कोमल होता है। हाँ, बहनों के हृदय में कठोरता नहीं होती। भाई लोगों में तो थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी होता है। हाँ, मैं ये थोड़ा होता है। बहनें बड़ी भोली होती हैं और मन में किसी बात को छुपा के नहीं रख सकती, और वो बात तो ये कभी नहीं छुपा पाती जिसके लिए आपने मना किया था। पीछे से आपका शत्रु आया, झूठे के आंसू बहाने लगा, ये किसी का रोना बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। बिल्कुल बेचारा रो रहा है और रोता रोता वो जो पूछेगा सब बता देंगे, और वो जरूर बता देंगे जिसके लिए आपने मना किया था। और ध्यान देना, ये सद्गुण तो सीएम में भी होता है, पीएम में भी होता है। बहन जी चाहे सीएम हो, बहन जी चाहे पीएम हो, पर ये सद्गुण तो उनमें भी मिलेगा, क्योंकि एक नारीत्व की विशेषता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो आपको लगता हो कोई बात आउट न हो जाए, घर की बात बहुत दूर न चली जाए, और जरूरत के हिसाब से परिवार को हित में ध्यान रखकर एक बार बात बदलकर कदाचित झूठ बोलकर भी इनसे छुपाई जाए, तो एक बार ऐसा करने की छूट है। बोलो जय श्री कृष्ण। बार बार नहीं। अच्छा, कई बार क्या है, हंसी मजाक में भी हम लोग बोल देते हैं। अच्छा, ये बात तो सब लोग जानते हैं कि कर्ण जो थे माता कुंती के पुत्र थे, मालूम है ना। और कुंती ने ये बात जीवन में किसी को बताई नहीं। हाँ, कर्ण जानता था कि मैं कुंती का पुत्र हूं, और कुंती मैया जानती थी कि कर्ण मेरा पुत्र है, और श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण कुंती का पुत्र है। चौथे किसी को मालूम नहीं। बेटे को मालूम है कि ये मेरी मां है, और मां को मालूम है कि ये मेरा बेटा है, और कृष्ण को मालूम है कि दोनों मां बेटा हैं। चौथा कोई नहीं जानता, पता ही नहीं किसी को। माता कुंती छोटी थी, संत दुर्वासा आए थे पिता के घर, चातुर्मास्य करने आए थे। बाबा के लिए सवेरे घड़ा भर के जल पहुंचाना, पुष्प लाना, तुलसी पहुंचाना, कुंती ने बहुत सेवा की। जाते से मैं दुर्वासा बोले, बिटिया तूने बहुत सेवा की बच्ची, मेरा मन होता तुझे कुछ दे दूं। कुंती बोली, मेरे पिताजी तो यही कहते हैं कि संतों के पधारने से घर पवित्र होता है, आप आते रहा करो बाबा। दुर्वासा बोले, पास में आ। तो दुर्वासा ने एक छोटा सा मंत्र दे दिया। ये मेरा बड़ा सिद्ध मंत्र है बेटी, इस मंत्र को पढ़कर तू जिस किसी देवता को बुलाएगी ना, हाथ जोड़ के तेरे सामने खड़ा हो जाएगा। कुंती बच्ची थी, मंत्र दे के चले गए। अब किशोर अवस्था थी इनकी, सो मन में सोचे मेरे को मंत्र आता है, मेरे को मंत्र आता है, जिसको चाहूं बुला लूंगी। चौक में बैठी थी, झूला पे ऊपर की ओर देखा, बोले अच्छा बहुत चमक रहा है, सूरज चमकता है ना 12 बजे, मालूम नहीं मेरे को मंत्र आता है। कुंती मैया ने मंत्र पढ़ा, सो सूर्य सामने आ गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, देवी आज्ञा, क्या चाहिए?
कुंती बोली हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम तो चले जाओ। अरे तो बुलाया क्यों था आपने? अरे हमने तो ऐसे ही बुला लिया, बाबा मंत्र दे गए थे हमको। सूर्य नारायण बोले तुमको बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा जो सूर्य जैसा चमके। कुंती बोली क्या बोलते हो सूर्य नारायण जी, मैं तो कुमारी हूं, कन्या हूं। बोले तुम कन्या ही रहोगी। कुंती की गोद में नन्हा सा बालक आ गया। माता कुंती ने सोचा मैं समाज को क्या जवाब दूंगी। बेचारी डर गई। उनके महल के पीछे ही तो गंगा बहती है। लता पत्रों में लपेटकर उस बच्ची को गंगा जी में बहा दिया। डर गई बालिका। बहता बहता बालक जा रहा है। एक मल्लाह थे अधिरथ, जिन्हें सूत बोलते हैं। अधिरथ नाम के सूत केवट, उसकी पत्नी का नाम है राधा। उनके कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने जैसे ही किसी बच्चे को गंगा में बहते देखा गदगद हो गए और अपनी पत्नी के सहित कूद पड़े गंगा में। अरे हमको परमात्मा ने पुत्र दिया। उसे लेकर के आए और कुंती का बेटा जो कौन्तेय कर्ण है वो राधा का बेटा राधेय हो गया। और कई ऐसे मौके आए जब कर्ण को बहुत सामाजिक प्रकार से नीचा देखना पड़ा। दुर्योधन ने उसको अपनाया, मैत्री हो गई और युद्ध में कर्ण अर्जुन के हाथों मारा गया। और हमारी भारतीय परंपरा है 10वें दिन हम लोग पिंडदान करते हैं ना जी। ये बड़ी स्वस्थ परंपरा है। कभी इस विषय में विस्तार से बताऊंगा मैं। श्राद्ध क्यों होना चाहिए, पिंडदान क्यों होना चाहिए और क्यों ये जरूरी है। ये केवल धर्म नहीं है, 100% विज्ञान है। बोलो जय श्री कृष्ण। 10वें दिन युधिष्ठिर जी पिंडदान कर रहे थे क्योंकि कौरव उनके भाई तो थे, ताऊ के बेटे थे। दुर्योधन के नाम से, दुशासन के नाम से माता कुंती खड़ी खड़ी देख रही थी, रो रही थी और युधिष्ठिर से बोली एक कर्ण के नाम से भी कर दो ना बेटा। युधिष्ठिर बोले कर्ण मेरे घर का नहीं, मेरे गोत्र का नहीं, माता मेरी जाति का नहीं, उसके लिए पिंडदान मैं कैसे कर सकता हूं। आज पहली बार कुंती ने रोते हुए कहा तू जाति की बात करता है, तू गोत्र खानदान की बात करता है। कर्ण तेरा खास बड़ा भाई था। और पूरी बात जब कुंती ने युधिष्ठिर जी को बताई, युधिष्ठिर के हाथ से पिंड गिर गया और बोले मां तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। इतने बड़े वीर को तूने मरने दिया। यदि पहले बता देती कि कर्ण हमारा भाई है, हम पांचों पांडव उसके चरणों में बैठकर सेवा करते। आप जानते हैं महाभारत के 3 सबसे बड़े वीर हैं। महाभारत का प्रथम सर्वश्रेष्ठ वीर है सारंग पाणी श्री कृष्ण, जिसके धनुष का नाम है सारंग। महाभारत का दूसरा सबसे बड़ा पराक्रमी वीर है भीष्म पितामह। और महाभारत का तीसरा सबसे बड़ा पराक्रमी वीर है महात्मा कर्ण। अर्जुन का नाम तो बहुत पीछे आता है। अर्जुन को तो इतना सम्मान, इतना आदर हम इसलिए देते हैं कि अर्जुन जैसी एकाग्रता और अर्जुन जैसा समर्पण किसी और के जीवन में नहीं है। इसलिए हम कहते हैं अर्जुन के बारे में यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र स्त्री विजयो भूतिर ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। लेकिन कर्ण तो बड़ा वीर है। और आपने कथा सुनी होगी जब युद्ध चल रहा था कौरव पांडवों का, तो अर्जुन ने बाण चलाया। अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था, ध्यान से सुनना। अर्जुन ने ऐसा बाण चलाया कि कर्ण के रथ को 21 हाथ पीछे कर दिया। भगवान कुछ बोले ही नहीं।
फिर कर्ण ने बाण चलाया और अर्जुन के रथ को 3 इंची पीछे कर दिया। कृष्ण बोले क्या वीर है, क्या पराक्रमी है, अरे वाह भाई कर्ण, भैया धन्य है, इतना बड़ा वीर। फिर अर्जुन ने क्रोध में आके बाण चलाया, अर्जुन के रथ को 26 हाथ पीछे धकेल दिया। भगवान कुछ बोले ही नहीं। कर्ण ने फिर बाण चलाया और अर्जुन रथ को 1.5 इंची पीछे कर दिया। कृष्ण बोले क्या वीर है, क्या पराक्रमी है, कर्ण ने तो मुझे अपना मुरीद बना दिया। अर्जुन बोले मैं रथ छोड़ के भाग जाऊं क्या? आप कुछ करने देंगे कि नहीं? कर्ण ही इतना प्यारा है तो उधर ही चले जाइए। भगवान बोले गुस्सा क्यों हो रहा है? मैंने 26 हाथ पीछे उसके रथ को फेंक दिया, एक बार भी आपके मुख से मेरे लिए एक प्रशंसा का शब्द नहीं निकला। और उसने बाल बरोबर 1.5 इंची मेरे रथ को पीछे कर दिया। अब प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे हैं। अर्जुन ने जब कई बार कहा तो कृष्ण बोले सुनो अर्जुन, कर्ण के रथ को तूने 26 हाथ पीछे कर दिया, तेरी प्रशंसा नहीं हो सकती, क्योंकि कर्ण के रथ में है ही क्या? कर्ण है और रथ है। उसके रथ को 26 हाथ नहीं 2600 हाथ भी तुम पीछे फेंक दो तो भी तुम्हारी प्रशंसा नहीं है। लेकिन तेरे रथ को कोई बाल बरोबर भी पीछे कर दे तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तेरे रथ में एक तो पवन तनय हनुमान जी तेरी ध्वजा में बैठे हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधाना। हनुमंत बैठे हैं। कपित ध्वज है, अर्जुन का रथ है कपित ध्वज, हनुमान की ध्वजा। और दूसरी बात, त्रिलोकी का भार लेकर के त्रिलोकीनाथ कृष्ण तेरे रथ में बैठा है। तेरे रथ को कोई इतना भी पीछे कर दे अर्जुन तो समझो वो बहुत बड़ा पराक्रमी है। और ये केवल कर्ण कर सकता है और किसी में ताकत नहीं कि तेरे रथ को कोई इतना भी हिला सके। इतना बड़ा वीर कर्ण। युधिष्ठिर जी बोले मां तुमने केवल लोकलाज के डर की वजह से ये बात मुझे नहीं बताई और कर्ण को मर जाने दिया। इतना बड़ा दानी था कर्ण कि मरते मरते अपने सोने के दांत को भी दान में दे गया। भगवान गए थे परीक्षा लेने उसकी। माता मैं शाप देता हूं कि माताओं का हृदय इतना कोमल बन जाएगा कि आज के बाद कोई भी माता अपने हृदय में किसी बात को छुपा के रख ही नहीं पाएगी। मेरा शाप है। इसलिए ये सद्गुण और माफ करना, चाहे माता भारत की हो, चाहे कनाडा की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे लंदन की हो, चाहे लेस्टर की हो, चाहे यूरोप में कहीं की हो, चाहे एशिया में कहीं की हो, ये सद्गुण हर माता के हृदय में मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। कोमलता, मातृ हृदय में कठोरता होती ही नहीं। और वो किसी को रोता देखें तो मन में कुछ छुपा सकती नहीं, बोल देती। हाँ, और सुनो कि भंडा मंदिर में ज्यादा फूटता है। आपने कोई गंभीर बात अपनी पत्नी को कह दी, आपने बिल्कुल गलती नहीं करी, पत्नी को कहना ही चाहिए, घर की मालकिन है। लेकिन कोई गंभीर बात पत्नी को बताने के बाद यदि आपने ये हिदायत दे दी, देवी बहुत गंभीर बात है, किसी से कहना नहीं, तो आपने ज्यादा गलती कर दी। फिर देखो मंदिर में जाती है, हमारी माताएं बहनें मंदिर में जाती है ना, 1 लोटा पानी में और 50 ग्राम पेड़ा में 50 देवताओं को निपटा के आ जाती है। हाँ, और जल चढ़ाती जाएंगी, पूजा करती जाएंगी, सत्संग चालू ही रहता है। और तेरे यहां क्या हाल चाल है? ठीक है। सासू सुधर गई हैं कि ऐसे ही हैं? बोले ऐसे ही। नलाती भी जाएंगी और पूछती भी जाएंगी।
बड़ी उदास लग रही हो तुमने, कोई बात नहीं है, ऐसी उदासी से कभी नहीं नहीं कोई बात नहीं है। अरे हमसे छुपाती हो, हम तुम्हारी कितनी सहेली बचपन, नहीं नहीं कोई बात नहीं। फिर इनके पास भी बात को उगलवाने के लिए ब्रह्मास्त्र होता है। फिर वो शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते कहेंगे, देखो बात बता देने से मन हल्का हो जाता, बस खुल गया दरवाजा। फिर वो बता देती, पति ने तो मना किया था, तुम तो मेरी अपनी हो, ऐसी ऐसी बात हो गई। किसी से कहना ना, मेरी तो ये आदत ही नहीं है, मैं क्यों कहूंगी। ऐसा भोलापन है बहनों में। आपको लगता हो बात आउट न हो जाए तो एक बार की छूट है, परिवार के हित को ध्यान में रखकर एक बार असत्य भी बोलना पड़े तो बोला जा सकता है, पर यह छूट एक बार की है, बार बार की नहीं। हंसी मजाक में हमारे मुंह से झूठ निकल जाए उसका महत्व भी नहीं होता। शादी विवाह में किसी बेटी की बड़ाई थोड़ी ज्यादा करनी पड़ जाए तो एक बार कोई दोष नहीं है। ठाकुर जी आपने वहां कथा करी थी हिसार में, मैंने यहां करी थी। हमारे बेटा का वहीं संबंध होने वाला है, उनके घर एक बच्ची है। आपने, अब हमको कहां ध्यान रहता कौन सी बच्ची, फिर भी कह देना चाहिए, नहीं बेटी बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, सुशील है, अपने हिसाब से आप लोग देख लो भैया, हैं, लेकिन बच्ची बहुत अच्छी है। इतना कहने से किसी बच्ची को सुंदर घर और बर मिले तो एक बार ऐसा करने की छूट है। भृत्यर्थे प्राण संकट, पूरा धन नष्ट होने का टाइम आ गया और हम सत्यवादी बने बैठे हैं। तो परिवार के हित को ध्यान में रखकर एक बार यदि कुछ इधर उधर भी बताना पड़े तो एक बार धन को बचाने के लिए ऐसा करने की छूट है। गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम जुगुप्सितम। गौ हत्या रोकने के लिए, ब्राह्मण की हत्या रोकने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यदि एक बार असत्य बोलना पड़े तो शास्त्र इसकी अनुमति देता है। आज भारत में सबसे ज्यादा दुखी मेरे गोविंद के, गोपाल के राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र भारत में आज सबसे ज्यादा दुखी कोई है तो मेरे गोविंद के प्राणों से भी प्यारी गाय सबसे ज्यादा दुखी है। गाय की रक्षा, गाय की सुरक्षा, गाय की सेवा बहुत ध्यान दीजिए। जो व्यक्ति 12 महीने गौ माता के, गौ का मतलब है देसी गाय। देसी गाय वो होती है जिसकी ये ऊंचा होता है ना, जिसका यहां कोठा, वो देसी गाय होती है। देसी गाय के दूध में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। जर्सी गाय के दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है, भैंस के दूध में तो 100% होता है। गौ माता का दूध 12 महीने 1 गिलास सवेरे 1 गिलास शाम को कोई व्यक्ति पिए, उसको कभी मिर्गी का बीमारी नहीं हो सकती, उसको कभी पागलपन का दौरा नहीं पड़ सकता है। गाय के दूध की विशेषता है। कोई व्यक्ति 1 चम्मच खाली पेट सवेरे, 1 चम्मच खाली पेट शाम को गौमूत्र पान करे देसी गाय का, उसको कैंसर जैसी बीमारी कभी नहीं हो सकती। इतनी गाय में विशेषता है। तो गाय की रक्षा के लिए हमें कुछ करना पड़े, करना चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र पर कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ जाए उसके लिए हमें कुछ राष्ट्र के हित को ध्यान में रख करके करना पड़े तो दोष नहीं है। तुम्हारे तो पूरे धन को नष्ट होने का समय आ गया, बलि मना कर दो। मैंने देने की कोई बात नहीं करी। बलि बोले नहीं हो सकता,
भगवान बलि के कान में बोले, गुरुजी से तुम्हारी कुछ मंत्रणा चल रही है, विचार नहीं हो तो रहने दो। अरे नहीं महाराज, लीजिए। तो बोलो, ब्राह्मण रूपाय वामनाय तुभ्यमहं त्रीन पदवीं पृथ्वीं संप्रददे। शुक्राचार्य जी कमंडल की नली में आकर के बैठ गए। कुशा के आसन से कुशा निकाल के किया तो गुरुजी के एक पधार गई होगी। कदाचित परमात्मा ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरु वही श्रेष्ठ है, सबको एक नजर से देखो। बलि बोले, मैंने संकल्प कर दिया, आपको जहां से भी अच्छा लगे 3 पग नाप लीजिए। मेरे परमात्मा ने विराट रूप धारण कर लिया। बोले, विराट भगवान की। एक चरण को नीचे के लोक में रखा और दूसरा चरण प्रभु ने इतना लंबा किया कि तीनों लोग बीच में ही आ गए। भगवान का द्वितीय चरण ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचा तो ब्रह्मा ने प्रभु के चरण को धो करके उस जल को कमंडल में भर लिया। तो विष्णु के चरणों का धोया जो जल है वही तो मां गंगा है। बोलो जय श्री कृष्ण। कि गंगे गंगे तिजो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं स गच्छति। गंगा 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 इस नाम को कोई व्यक्ति 1200 किलोमीटर की दूरी से भी पुकारे। योजनानां सतैरपि, 100 योजन माने 1200 किलोमीटर। इतनी दूर से भी कोई गंगा का नाम पुकारे तो पाप नष्ट हो जाते हैं। नहाने का अवसर मिले, गंगा जल पान का सौभाग्य मिले, इससे बड़ा तो सद्भाग्य हो क्या सकता है। दैत्य लोग मारने के लिए दौड़े, धोखा किया हमारे महाराज बलि ने कहा, नहीं कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरे भगवान है। भगवान बलि के सामने बामन बन करके खड़े हो गए। बोले, क्या 3 पग जमीन का संकल्प किया था तुमने और 2 पग से मैंने तुम्हारे त्रिलोकी को नाप दिया, बताओ तीसरा कहां रखे। और जो व्यक्ति कहकर के वचन को पूरा नहीं करता वो दंड का अधिकारी होता है। गरुड़ जी ने आकर के बलि को बांध करके डाल दिया। बताओ तीसरा पैर कहां रखें। राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, देखो विनयशीलता। नहीं कोई कह सकता था कि संकल्प लेते समय तो तुम 3 बलियान के थे, नापते समय लंबे हो गए, तो मैंने ठेका ले रखा है क्या। ऐसा चातुर्य भगवान के सन्मुख नहीं करना ही सबसे बड़ी चतुरता है। बुद्धि चातुर्य प्रभु के सामने प्रदर्शन नहीं करना। राजा बलि हाथ जोड़ करके बोले, मुझे नरक वरक में जाने से डर नहीं लगता। मुझे बहुत बड़ा दंड भी मिल जावे तो कदाचित मैं दुखी नहीं होता, पर किसी विप्र ब्राह्मण संत को दिया गया वचन में मुकर जाऊं, इससे बड़ा कष्ट मुझे होता है। अब निवेदन मेरा आपसे सिर्फ एक ही है, यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम बचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करोमृतम तन्न भवेत् प्रणम्भनम पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्णि में निजम। अभी तक आपने मेरे धन को नापा है मालिक, बाकी है। तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्णि में निजम। तीसरा चरण मेरे सिर पर रखें। वामन भगवान के नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली और मन में सोचने लगे,
मैंने इसके पास कुछ भी तो नहीं छोड़ा, एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी, पर देखो इसके जीवन की महानता। कहता तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दो, मेरे वचन को पूरा करो। और सुनो, बलि महाराज के बाबा प्रहलाद जी आ गए स्वर्ग से, और प्रहलाद ने आकर के भगवान से विनम्र विनती की कि त्वयि वदत्तम पदमेन्द्र मूर्जितम कृतम तदेवाद्य तथैव शोभनम। प्रहलाद बोले, आपने मेरे बेटा बलि को त्रिलोकी का राज्य दिया, ये आपकी कृपा थी, और आपने ले लिया, ये आपकी डबल कृपा है। आप ही देने वाले, आप ही लेने वाले। इतने में बलि महाराज की पत्नी कमंडल में जल लेकर के खड़ी थी। भगवान के चरणों में प्रार्थना, ऐसी पत्नी हो। किसी घर में पति बड़े धर्मात्मा होते हैं, पर पत्नी बिल्कुल फ्रैंक लेडी, सुनती नहीं है। किसी घर में पत्नी बड़ी धर्मात्मा होती है तो पति दिन भर उनकी मजाक ही उड़ाते रहते हैं। आ गई पतवारी नभा के। मतलब घर स्वर्ग कब बनता है, घर वैकुंठ कब बनता है? जब पति पत्नी दोनों अध्यात्म प्रिय हो जाएं, दोनों धर्मात्मा हो जाएं। तो बलि की पत्नी को देखिए, बलि महाराज की पत्नी कहती हैं, क्रीडार्थमात्मन इदं जगत् कृतं ते स्वाम्यं तो तत्र गुदियो पर ईश कुर्युः कर्तु प्रभोस्तम किमस्यत आवहन्ति त्यक्त ह्रियस्तद परोपित कर्तृवादा। पत्नी कहती है, पूरा विश्व प्रपंच आपकी क्रीड़ा है मेरे प्रभु, आपकी लीला है। और ये मानव की सबसे बड़ी गलती है, कहता है मेरा मेरा, ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। क्या है तुम्हारा और क्या हो तुम? मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो मेरे पतिदेव बड़े समझदार हैं, पर क्या पता त्रिलोकी का राज्य होने पर थोड़ा थोड़ा अहम आ गया होगा, उनके मन में भी थोड़ी अहमियत आई होगी। आपने त्रिलोकी को लेकर यह बहुत बड़ी कृपा कर दी मुझ पर और मेरे पतिदेव पर। भगवान तो रोने लगे, बोले भैया इस खानदान में सब ज्ञानी ज्ञानी है क्या? प्रभु ने कहा, बलि ये त्रिलोकी तो मैंने देवराज इंद्र को दे दी, बंधन से मुक्त किया उन्हें, और बोले सुतलम स्वर्ग भी प्रार्थ्यम, मैं आपको सुतल लोक का राज्य देता हूं जो देवताओं के लिए भी वंदनीय है। अब तुम्हें क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? बलि बोले, मेरे मन में कोई इच्छा। बोले नहीं, तुम त्रिलोकी चाहोगे, इंद्र से युद्ध करके हम त्रिलोकी तुम्हें दे देंगे। बलि ने कहा, नहीं भगवान, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तुवमत्तनूना। भागवत 10वें स्कंद में यह प्रसंग आता है। वाणी हमारी ऐसी बने कि परमात्मा के गुणों का गान करे, श्रवण हमारे ऐसे बने कि प्रभु की कथा सुने, हस्तौ च कर्म सुमनस तब पादयोर्न, और हाथों से हम भगवान की सेवा करें और मन प्रभु के चरणों में लगे, और दृष्टि हमारी ऐसी दिव्य बने कि जिसको भी हम देखें उसमें गोविंद दिखाई दे। सीय राममय
सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सब में प्रभु को देखो। ऐसा वरदान दे दो जब भी घर से बाहर निकलूं द्वार पे आपका दर्शन करूं, और जब भी घर में प्रवेश करूं तो द्वार पे आपका दर्शन करूं। भगवान बोले इसका मतलब तो ये हुआ हम तुम्हारे चपरासी हो जाएं। बोले ऐसा मैंने कब कहा? बोले और तुमने क्या कहा? नित्यं दृष्टासि मां तत्र गदा पाणिम अवस्थितम। तुम नित्य ही अपने महल के द्वार पर मुझे खड़ा देखोगे, हाथ में गदा पाणिम अवस्थितम। मेरे दर्शन से तुम्हारे मन के क्लेश निवृत्त होते रहेंगे। भगवान दरबान बनकर खड़े हो गए। लक्ष्मी माता बहन के रूप में आई और एक रूप से भगवान लक्ष्मी के साथ में वैकुंठ चले गए, एक रूप से बलि के यहां अद्यावधि विराजमान रहे। मैं निवेदन सिर्फ ये करना चाहता हूं, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भावस्य एव सांध्रात्मा बुधै प्रेम निगद्यते। जैसी ममता हम संसार के प्रति करते हैं, जैसा ममत्व हम दुनिया के प्रति करते हैं, उसका 10वां अंश भी गोविंद के चरणों में हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए।